अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, असदुल्लाह क्रश चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प साहब एक ट्वीट करते हैं और उसके बाद जितने भी अमेरिकन इंडेक्स हैं वो सारे इंक्रीज़ कर जाते हैं, चाहे वो S&P है, चाहे वो नेस्डैक है, चाहे वो डो जोन्स है। ऑलमोस्ट सारे ही 10% इंक्रीज़ कर जाते हैं। लेकिन KC100 इंडेक्स पिछले पूरे वीक में एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दे पाया। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि क्या वो मंडे गैप जो कि 1,17,500 से लेके 1,18,500 तक का है, वो इंडेक्स कब अबूर कर पाएगा। आप देख रहे हैं असदुल्लाह कुरैशी चैनल। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो का आगाज़ करूंगा मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की उस ट्वीट से जो उन्होंने जो ऐलान किया जी कि 90 डेज़ का पॉज देता हूँ मैं उन ममालिक के लिए जिन्होंने मेरे अगेंस्ट जो है वो टैरिफ नहीं लगाए। तो उन्होंने कहा जी दिस इज़ अ बेस्ट टाइम टू बाय। मतलब इस 90 डेज़ पॉज की इस डिसीजन से पहले ही उन्होंने एक ट्वीट अपने कर दी ट्विटर अकाउंट में कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। मतलब अपनी आवाम को तो उन्होंने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि नेस्डैक भी ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ हुआ, S&P 500 भी ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ हुआ और डो जोन्स भी ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज़ हुआ। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट KC100 इंडेक्स जो है वो गैप अप ओपनिंग से ओपन तो हुआ लेकिन उसके बाद क्लोज आके नीचे ही हुआ। पिछला पूरा वीक KC100 इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा भारी था। गैप डाउन ओपनिंग जो थी KC100 इंडेक्स की मंडे को, जो कि ऑलमोस्ट उसने लास्ट फ्राइडे की क्लोजिंग 1,18,500 पे दी थी और फिर जब वो ओपन हुआ गैप डाउन से 1,17,500 रुपये गिरता ही चला गया और 1,10,000 पे जाके उसने सपोर्ट ली। तो थ्रू आउट KC100 इंडेक्स एक भी ग्रीन कैंडल नहीं दे पाया। ठीक हो गया। अच्छा, अब दुनिया में भी ऐसा ही हुआ ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी उन्होंने बेटर परफॉर्म किया। मतलब ऑलमोस्ट आप हमसाया ममालिक निफ्टी को भी देख लें आप, बेशक सऊदी जो तासी उनका तदावुल इंडेक्स है, बेशक आप ऑल शेयर उसके इंडेक्स को देख लें, उसके 30 इंडेक्स को देख लें। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे नेस्डैक या डो जोन्स या जैसे S&P ने परफॉर्म किया कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की इस ट्वीट के बाद जो कि सिचुएशन बनी, तो उसके बाद उन सब ने तो इंक्रीज़ दिखाई लेकिन KC100 इंडेक्स वो इंक्रीज़ नहीं दिखा पाया। नाउ दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि हाउ व्हेन विल द मंडे गैप विल बी KC100 कैन एबल टू रिकवर। कैसे, कब उसको KC100 इंडेक्स रिकवर कर पाएगा, कब उसको अबूर कर पाएगा और 1,18,500 को क्रॉस करके या सबसे पहले तो 1,17,500 को क्रॉस करेगा और फिर उससे आगे जाएगा। दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अभी भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका आंसर शायद अभी भी कोई भी यहाँ पर नहीं दे पाएगा। हाँ, हम होपफुल हैं, हमें होपफुल रहना भी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा बाकी भी एक्सपेक्ट्स को देखना पड़ेगा। हमारी डिपेंडेंसी है बहुत ज़्यादा USA के ऊपर। आप देखते हैं IMF का प्रोग्राम एक चल रहा है। इसके अलावा लेकिन हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर भी है, क्योंकि वॉर इज़ बिटवीन द USA एंड चाइना। हमारी डिपेंडेंसी तो चाइना के ऊपर भी है। हमारा तो वो हमसाया मुल्क है। आपके प्रेसिडेंट उनके नेशनल टीवी पे बैठ के कहते हैं कि जी हमारे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो चाइना है। तो USA तो अब ये बात है कि वो तो हमारी मजबूरी है। ठीक है, हमारी उसके साथ अलायंसेस रही हैं इन द पास्ट। सो फॉर अस दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। इस वक्त भी अगर मैं आपसे ये बात करूं तो अभी भी बहुत सारे ब्रोकर्स का मैंने जो उसका नेक्स्ट वीकली रिव्यू उनका जो लिया है ओवरव्यू, वो उनका यही है कि नेक्स्ट वीक विल ऑल्सो बी वोलेटाइल। अगला वीक भी वोलेटाइल होगा और अगले वीक में भी पॉसिबली डाउन साइड देखना पड़ सकता है। जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा तब तक अगला वीक भी वोलेटाइल रह सकता है। अच्छा, इसमें मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब आपके सामने करूं। गैप जो है वो S&P 500 ने भी देखा है, गैप डो जोन्स ने भी देखा है और गैप नेस्डैक ने भी देखा है। उस गैप को फिल अप तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की ट्वीट के बाद भी वो इंडेक्स नहीं कर पाए और आज भी नहीं कर पाए, वीकेंड पे भी नहीं कर पाए। ठीक है जी, ये आपके सामने मैं स्क्रीन में ये सारी शेयर कर देता हूँ। वो सारे इंडेक्स भी इस गैप को जो उन्होंने वो फ्रॉम 4 अप्रैल ही वहाँ पे डाउनफॉल आ गया था, तो वो भी रिकवर नहीं कर पाए। 7 अप्रैल में भी वो रिकवर नहीं कर पाए उस चीज़ को। हमने तो खैर बहुत उसके बाद हमने तो बड़ी बुरी तरह से
उसको फेस किया है, बट ये है कि वो भी उस अपने गैप को फिल अप नहीं कर पाए जो टैरिफ के बाद से उन सबको फेस करना पड़ा। इवन कोई भी, मैंने अभी तक कोई इंडेक्स मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा, कोई भी किसी भी कंट्री का, जो कि उस वो जो गैप है, जैसे मैं अभी आपके सामने एक और इंडेक्स ले आता हूँ जी, तदावल ऑल शेयर इंडेक्स सऊदी, वो भी नहीं फिल अप कर पा रहा, वो भी उसको कवर अप नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये गैप अभी तक कवर अप नहीं हुआ, मीन्स द अनसर्टेनिटी परसिस्ट, अभी भी है और नेक्स्ट वीक में भी रहेगी। ठीक है जी, अब मैंने इसके ऊपर आपके सामने वीडियोस बनाई हैं, मैंने EMA क्रॉस के ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने आपके सामने जी बुलिंगर बैंड्स के ऊपर वीडियो बनाई है, तो इट्स मीन कि आपको लेवल्स को देखते हुए ही ट्रेड करनी पड़ेगी और आपको ये चीज़ सर्च आउट करनी पड़ेगी कि आपने इसी रेंज के अंदर इस वक्त KSE 100 इंडेक्स परफॉर्म करता रहेगा, और रेंज यही है जी 1,17,500 से नीचे नीचे एटलीस्ट 1,10,000 की साइड पे मुझे ये रेंज दिखाई देती है। खुदा न खास्ता को डिज़ास्टर होता है तो फिर KSE 100 इंडेक्स के पास वही वीकली सपोर्ट जो मैंने EMA वाली वीडियो में अपनी डिस्कस कर चुका हूँ, डेट इज़ 1,07,000 की, तो फिर वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो ऐसी सपोर्ट है KSE 100 इंडेक्स की जहाँ पे दूसरी बार आके इंडेक्स गिरेगा तो पॉसिबली वहाँ से इंडेक्स के उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मींस 2 टाइम डिक्लाइन जब एक जगह पे वो दिखाएगा तो वो यू कैन से डबल डिक्लाइन की वो पोजीशन बन जाएगी, तो वहाँ से अगर KSE 100 इंडेक्स उठा तो फिर तो, और लगता है ऐसा ही है कि वो एक टाइम होगा, मेरी प्रेडिक्शन है, क्योंकि इस वक्त की प्रेडिक्शन तो तमाम ऑलमोस्ट ब्रोकर्स की साइड से भी मैं ऐसे ही देख रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक विल ऑल्सो बी वोलेटाइल एंड इवन द डाउन साइड इज देयर, सो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट, बट देयर इज नो एनी इशू। आप जितनी भी इस वक्त KSE 100 इंडेक्स की कैंडल्स देख रहे होंगे उसमें सारी कैंडल्स में एक चीज़ तो आपको बड़ी आसानी समझ आ रही होगी कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की पोजीशन है। इंडेक्स ऊपर से खुलता है नीचे आता है, फिर ऊपर से खुलता है नीचे आता है, 2-3-4 बार तो ऐसे ही हुआ है। ठीक है, ऊपर से खुल रहा है नीचे जा रहा है, तो ठीक है आप भी यही काम करें। ठीक है, सेल ऑन स्ट्रेंथ पे रहें। ठीक है, अब शॉर्ट सेलिंग की ऑप्शन अगर इंडेक्स हमें दे रहा है यू कैन गो फॉर दैट साइड। ठीक है जी, तो बाकी ये है कि चलें, ये तो एक ऑप्शन आपके सामने मैंने रख दिया। बाकी बाय एंड डिप की भी स्ट्रैटेजी है। जब स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स तो हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जब भी वो नीचे गिरते हैं, अब फर्ज करें OGDC 200 की तरफ आता है, हमारी एनर्जीज 600 की तरफ आता है, अब आपका MLCF 55 की तरफ 56 की तरफ जाता है। ठीक है जी, अब आपका बाकी जो जितने स्टॉक हैं ऑटो के, जिस तरह गेल है, जितने भी ये अपने मेजर सपोर्ट्स की तरफ जाएंगे तो उठेंगे, तो ठीक हो गया, मसला ही हल हो गया। हाँ, जो लोग हैंग हो गए वो भी परेशान ना हो। देखिए, अब मैं ज़रा कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी तो हैं, पाकिस्तान तो सही चल रहा है। पाकिस्तान में तो माशाल्लाह जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो इस वक्त रिजॉल्व हुआ है। माशाल्लाह ऑल द मेजर प्लेयर्स आर ऑन द सेम पेज, पाकिस्तान आर्मी, पार्लियामेंट एंड इवन द जुडिशरी। ठीक है ना, सारे इस तरफ फोकस्ड हैं कि ठीक है हमने पाकिस्तान की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। और इसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी जो डेवलपमेंट है सेक्टर वाइज वो भी सही चल रही है। ऑटो के लिए रास्ता खोल दिया है, जब से इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुए हैं, सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, फार्मास्यूटिकल के प्रॉब्लम हल हो गए हैं, रिफाइनरी के प्रॉब्लम अभी रहते हैं थोड़े से, लेकिन ऑयल एंड गैस माशाल्लाह जो एक्सप्लोरेशन है वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, उसकी तो क्या है ज़बरदस्त किस्म की एक्सप्लोरेशन चल रही है। ठीक हो गया, बाकी भी सेक्टर्स बड़े पॉजिटिव आउटलुक के साथ हैं। पावर सेक्टर का भी आप देख सकते हैं कि उनके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ईच एंड एवरी थिंग विद रिस्पेक्ट टू द पाकिस्तान इज गोइंग स्मूथली। यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। मसला सारा इंटरनेशनल प्रेशर का है क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी है, यहाँ पे आके थोड़ा सा मसला बन रहा है। सो फॉर द नेक्स्ट वीक द कॉशियस अप्रोच इज़ देयर। बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की आपने कोई बाइंग नहीं करनी, हैवी किस्म की सेलिंग भी नहीं करनी, छोटी छोटी ट्रेड लें, खुश रहें, इंजॉय करें, छोटा सा शॉर्ट सेल कर दें, नीचे से आके छोटा सा डिप से बाय कर लें। ठीक है, और इसी तरीके से छोटी छोटी ट्रेड करके अपना काम चलाते रहें। ठीक, और अगर आपने बड़ी हैवी बाइंग करके रखी हुई है तो इट्स नॉट अ इशू, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि पाकिस्तान की आउटलुक अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ प्रोग्रेसिव है, सब कुछ ग्रोइंग ट्रेंड के ऊपर है। सो इसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली बात हमारे लिए नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ गोइंग स्मूथली। सो फिर भी अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं यू कैन आस्क इन अ कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग असदुल्लाह कुरैशी चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।